गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग छंद के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो छंद क्या है देखते हैं। छंद जो है रस की तरह ही एक विशेष प्रकार की काव्य होती है जो किसी क्रम, किसी अक्षर की संख्या एवं क्रम, मात्रा या गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है, ठीक है। मतलब इसकी विशेष परिभाषा यह है कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रों की गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट पद्य रचना, ठीक है। यह यति गति से नियमों से विशिष्ट पद्य रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है, ठीक है। ये व्याकरण की दृष्टि से उसी प्रकार छंद काव्य को बांधती है, ठीक है। मतलब ये व्याकरण की दृष्टि से काव्य को क्या करती है, छंद काव्य के रूप में बांधती है, ठीक है। मतलब व्याकरण गद्य को, ठीक है, किसको बांधती है तो गद्य को एक काव्य के रूप में बांधती है, ठीक है। तो देखो छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्णित छंद है और एक मात्रिक छंद, लेकिन इसके भी कुछ छंद के अंग हैं। बंद कर। देखिए अब देखेंगे छंद के अंग, छंद के अंग, ठीक है। तो छंद के अंग देखें, पहला क्या है, पाद या चरण। छंद के अंग में क्या है, पहला है पाद या चरण, दूसरा क्या है मात्रा व वर्ण, दूसरा क्या है मात्रा व वर्ण, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा क्या है लघु और गुरु, ठीक है। पांचवा है गण, छठवां है यति, सातवां है गति और आठवां है लुक, ठीक है। तो देखो पहले क्या इसकी डिफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं कि किसी अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है, ठीक है, ठीक है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि व्याकरण गद्य को उसी प्रकार छंद काव्य को बांधती है। देखो जिस प्रकार व्याकरण गद्य को बांधती है, मतलब गद्य को बांधती है, उसी प्रकार काव्य क्या करती है, छंद को बांधती है, ठीक है। मतलब देखो ये व्याकरण है, व्याकरण किसको बांधती है, गद्य को, तो इसी तरह से काव्य किसको बांधती है, ये छंद को, ठीक है। अब छंद किसी प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, पहले मात्रिक छंद होती है, दूसरा वर्णित छंद होती है। लेकिन इससे पहले हम क्या देखेंगे, छंद के अंग, छंद के अंग देखेंगे। तो पहला क्या है पाद या चरण, दूसरा मात्रा और वर्ण, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा क्या है लघु और गुरु, पांचवा है गण, छठवां है यति, सातवां गति और लुक, ठीक है। तो पहले देखेंगे, अभी वाले देखेंगे उसके चरण। तो पाद या चरण देखते हैं पहले, ठीक है। तो इसका कुछ वो होता है डिफिनेशन कि छंद शास्त्रों में छंद पाया है चार वर्णों में बटा रहते हैं। अभी देखो ये छंद शास्त्रों में छंद किसमें बटा रहते हैं, तो चार चरण में बटे रहते हैं, ठीक है। तो इसके प्रत्येक वर्णों में क्या होती है, वो या तो वर्ण होती है और मात्राएं होती है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरणों में क्या होती है, वर्ण होती है और मात्रा होती है, ठीक है। ये उसी नियमों पर नियोजित रहती है। मतलब छंद किसमें निर्भर रहती है, तो उसके वर्णों पर और दूसरा उसकी मात्रा पर, ठीक है। दूसरा क्या है मात्रा। अब देखो दूसरा क्या है पाद या चरण पहले रहते हैं, तो पाद या चरण में तो उसके वही मात्रा में, दूसरा है मात्रा वर्ण में, तो वर्ण स्वर। तो अब देखो अब वर्ण देखेंगे तो वर्ण स्वर क्या देखेंगे, वर्ण स्वर दो प्रकार के होते हैं। मतलब मात्रा और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें वर्ण स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो ह्रस्व स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ आते हैं। ह्रस्व में क्या क्या आएंगे, तो आ, ई और उ आएंगे। दूसरा आएंगे संयुक्त स्वर में, तो ए, ओ और औ आएंगे। ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, संयुक्त स्वर, ठीक है। चलिए आगे देखिए तीसरा देखते हैं यति से। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसको यति बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जब छंद पढ़ते रहते हैं उस समय जब उसकी शब्द के अंत में जब आती है तो वहीं पर एक पूर्ण विराम की तरह ठहरना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यति, ठीक है। चौथा है गति। गति इसको बोलते हैं
यदि हम कोई कविता कह रहे हैं या कोई कविता गा रहे हैं तो उसके जो स्वर्ण में कर्ण मधुर प्रवाह होती है, उसके स्वर्ण में क्या होती है? कर्ण मधुर प्रवाह होती है, उसी को बोलते हैं कर्ण मधुर प्रवाह की गति को गति। ठीक है। पांचवा है लुक, या इसको बोलते हैं तुक। लुक या तुक, ये तुक क्या होती है? चरणों के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। ठीक है, मतलब जब प्रत्येक जो कोई चरण है उसके आने वाले समान वर्णों में या उसके अंत में, चरण के अंत में जब कोई वर्ण आते हैं उसको क्या बोलते हैं? लुक या तुक। ठीक है। अब गण देखते हैं। गण प्रायः 3-3 वर्णों के होते हैं। ठीक है, 3-3 वर्णों के क्या होते हैं? समूह होते हैं। गण मतलब क्या है? 3-3 वर्णों के समूह होते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या 8 प्रकार की होती है। जिनकी संख्या क्या होती है? 8 प्रकार की होती है। ठीक, उस प्रकारों को देखेंगे, आगे देखेंगे। अब मात्रा देखेंगे तो मात्रा केवल स्वर की होती है। देखो, अब जहाँ पर स्वर आएगी वहीं पर क्या होगी? केवल मात्रा होगी। तो इसमें भी मात्रा भी कई प्रकार के होते हैं। एक लघु मात्रा होती है, दूसरा दीर्घ मात्रा होती है। जहाँ पर लघु मात्रा आएंगे वहाँ पर 1 से शो करेंगे, और दीर्घ मात्रा पर डबल मात्रा मतलब 5s से। ये डबल है, समझो, दूसरे 2 मात्रा होते हैं। ये पहला मात्रा सिंगल मात्रा, इसे डबल मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मात्रा के देखेंगे। देखिए, ये मात्रा है। मात्रा कितनी क्या क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। देखो, ये है शुद्ध संकेत्र, दूसरा है उसका नाम, तीसरा उसकी मात्राएं, और यह है उसका उदाहरण। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं या माता। पहले हम क्या है? या माता। तो या माता है, उसका नाम क्या होगा? यगड़। या माता का नाम में क्या हो जाएगा? यगड़। और उसकी मात्राएं तो देखो, या एक माँ तो 2 मात्रा, त्र में भी 2 मात्रा। ठीक है, अब उसके उदाहरण है यशोदा। ठीक है, या माता, इसमें यह रहता है, या माता रहता है यशोदा में, तभी सिंगल रहता है। ठीक है, या माता में डबल। ठीक है, तो देखो या माता, सॉरी। अब मतारा, दूसरा क्या है? मतारा। तो इसके नाम क्या होता है? भगण। तो देखो, डबल मात्रा, तो इसमें है डबल मात्रा। इसमें देखो, या में सिंगल, माँ में डबल, अत्र में डबल, तो या मात्रा डबल मात्रा। ठीक है, इस तरह से भगण। अब मतारा है तो मतारा को नाम क्या बोलते हैं? भगण। तो ये डबल, तीनों में डबल मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? मतारा मतलब माता जी से शुरू करेंगे। ठीक है, तराज। अब देखो तराज। ठीक है, तराज में क्या बोलेंगे? तगड़। तराज में क्या बोलेंगे? तगड़। तो देखो, त में डबल है, रा में डबल है, और जय क्या है? सिंगल है। ठीक है, तो इसको तराज मतलब क्या हो जाता है? ये उसका उदाहरण में तालाब। ठीक, अब देखो चौथा में क्या है? राजभा। तो देखो, राजभा को क्या बोलेंगे? रगड़। यगड़, भगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ठीक है, मतलब ये क्या है? नाम में यगड़, या से यगड़, मातारा है तो भगड़, तराज है तो तगड़, राजभा है तो रगड़, जभान है तो जगड़, मानस है तो भगड़, भानस है तो भगड़, नसल है तो नगड़, और सलगा है तो सगड़। ठीक है, अब इसको देखो, अब किस में आए हैं? तो देखो, यह माता, मातारा, तराज, राजभा, जभान, भानस, नस्ल और सलगा। ठीक है, तो देखो अब चौथा क्या देखें? राजभा। तो राजभा से ये हो गया रगड़। अब इसमें देखो, रा में 1 मात्रा है तो ये डबल हो गया, ज सिंगल है तो 1 मात्रा, भा में डबल है तो मतलब 2 मात्रा। तो देखो, राजभा मतलब इसको बोलेंगे राम जी। पांचवा देखेंगे जभान। तो जभान को बोलेंगे जगड़। तो अब जभान में क्या मात्रा है? तो ज सिंगल मात्रा, भा में डबल है तो डबल मात्रा, ना है तो सिंगल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जवान। जभान मतलब जवान। मानस।
मानस को बोलेंगे भगड़, भानस बुक को बोलेंगे भगड़, सॉरी भानस है तो भानस को बोलेंगे भगड़। अब भा में आक मात्रा है मतलब डबल, बाकी न सिंगल है एस सिंगल है तो सिंगल सिंगल मात्रा। अब भानस मतलब ये हो जाएगा भारत, उदाहरण में क्या आता है भारत। अब नस्ल, नस्ल को बोलेंगे नगर, नस्ल को बोलेंगे नगर। तो इसमें तीनों में देखो सिंगल सिंगल मात्रा है तो तीनों पहचान सिंगल सिंगल मात्रा, उसकी मात्रा को पहचानना है। तो ये जाएगा नगर है तो नस्ल को बोलेंगे नमन, नस्ल को क्या बोलेंगे नगर को नमन। नाम है तो उसके उदाहरण क्या होगा नमन हो गया। अब देखो सलगा, सलगा आठवां, तो एक सलगा को बोलेंगे सगड़, ठीक है सलगा को बोलेंगे सगड़। तो स में सिंगल मात्रा, ल में सिंगल मात्रा, ग में डबल मात्रा, तो सिंगल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल। तो सलगा को क्या बोलेंगे सलमा, ठीक है। उसको पढ़ते हैं यमात्रा, मातारा, तराज, राजभा, जभान, मानस, नस्ल, सलगा, यगण, रोक देगा अरे कैसे कर, यगण, भगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इसमें देखो डबल डबल मात्रा, तो उसको बोलेंगे यशोदा, तो मातारा को माता जी, तराज को तलब, राजभा को राम जी, जगण को जवान, ठीक है, भानस को भारत, नस्ल को नमन और सलमा को सलगा को सलमा, ठीक है। देखो यह से और या, तो यह में सिंगल है सिंगल मात्रा, माँ में आग मात्रा है तो डबल में हो गया, त्रा में आग मात्रा है तो डबल हो गया। मतारा, माँ में आग मात्रा है तो डबल मात्रा, ता में डबल है तो ता, र में है तो डबल। तराज देखो ता में एक मात्रा है मतलब डबल, र में एक मात्रा है मतलब डबल, ज है कि सिंगल। राजभा, रा डबल, ज सिंगल और भा डबल। जभान, ज सिंगल, भा में आग मात्रा है तो डबल, न है सिंगल। भानस, तो भा में आगे मात्रा मतलब डबल, न सिंगल है तो सिंगल, और स है तो सिंगल। नस्ल, तीनों में सिंगल सिंगल है तो तीनों सिंगल। सलगा, तो स में सिंगल, ल में सिंगल और गाय डबल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए क्षण दो प्रकार के होते हैं ना, पहले बताया था मात्रिक क्षण एवं वर्णिक क्षण, ठीक है। तो पहला देखेंगे मात्रिक क्षण। ठीक, मात्रिक क्षण की पहचान क्या होती है, नाम से पता चलना चाहिए, या नाम से मालूम हो जाना चाहिए कि इसकी पहचान मात्रा से की जाएगी, ठीक है। मतलब मात्रिक क्षण की पहचान किसमें, तो मात्रा से हो जाती है, ठीक है। उसको याद रखना है कि मात्रिक क्षण की पहचान किसे होगी, तो उसकी मात्रा से। तो इसके भी कुछ उदाहरण हैं इसमें, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, उल्लासा, कुंडलियाँ, छप्पय, गीतिका एवं हरि गीतिका, ये सब क्या है मात्रिक क्षण है, ठीक है। मतलब दोहा छंद, चौपाई छंद, सोठा छंद, रोला छंद, उल्लासा छंद, कुंडलिया छंद, छप्पय छंद, गीतिका छंद एवं हरि गीतिका छंद, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, तो ये सब सभी मात्रिक क्षण में आएंगे, ठीक है। और वर्णों में देखेंगे तो वर्णिक क्षण मतलब क्या है, नाम से ही पता मतलब पता चल जाना चाहिए, यह मालूम हो जाना चाहिए कि वर्णिक क्षण मतलब उसके वर्ण के क्रम से की जाएगी, मतलब उसके वर्णों के क्रम पर आधारित होती है, उसको कहलाएंगे वर्णिक क्षण, ठीक है। नाम से पता चल जाना चाहिए, मुझे अब नाम से ही मालूम हो जाना चाहिए कि वर्णिक क्षण क्या है, तो उसकी पहचान वर्ण से की जाएगी। मात्रिक क्षण क्या है, तो उसकी पहचान मात्रा से की जाएगी, ठीक है। तो वर्णिक क्षण के कुछ उदाहरण देख लेंगे। तो ये देखो, ये मनकांता, सवैया, मनहरण, कवित, मालिनी, ये सब क्या है, वर्णिक क्षण के उदाहरण हैं। इसके तीन भेद होते हैं। पहला सम, ठीक है। तो सम मतलब क्या है, इसके प्रत्येक वर्णों में उसकी संख्या क्या होती है, चारों चरणों में होती है, ठीक है। सम मतलब मात्राओं के वर्णों में संख्या क्या होती है, चारों चरणों में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा विषम, तो विषम ये चारों चरणों में भी पाई जाती हैं, उसकी मात्रा क्या होती है, समान होती है, उनकी मात्रा की संख्या क्या होती है, चारों में भी समान होंगी, ठीक है। अब अर्धस्वर में देखेंगे, तो अर्धस्वर में देखेंगे तो इसकी जो मात्राएं हैं
इसकी अर्ध स्वर में जिनकी मात्रा है पहला तीसरा समान होंगी और दूसरा और चौथा समान होंगी। ठीक है, ये सब क्या है आपस में दूसरे बराबर होंगे, मतलब इसमें क्या क्या है, तो पहला तीसरा बराबर होंगे तो इसमें दूसरा और चौथा बराबर होंगे। ठीक है, इस कब इसकी मात्रा सम और वर्ण के बराबर, मतलब इसके वर्ण और मात्रा पहले तीसरा में बराबर होंगे और दूसरा इसी तरह से दूसरा और चौथा में मात्रा वर्ण बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे मात्रिक क्षण। देखिए पहला देखेंगे मात्रिक क्षण। ठीक है, तो मात्रिक क्षण के उदाहरण में देखेंगे दोहा। ये क्या है, दोहा देखेंगे। ठीक है, तो दोहा क्या होता है देखेंगे। चलिए क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। ठीक है, ये एक दोहा है। ठीक है, ये क्या है, दोहा है रामचरितमानस का कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस और जो दायक फलचारी। ठीक है, यह है, इस देखो इसके प्रत्येक अर्धसम मात्रक में छंद होती। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्धसम मात्रिक क्षण। ठीक है, इसको बोलेंगे अर्धसम मात्रिक क्षण। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में क्या क्या होती है, तो 13 मात्रा है। ठीक है, प्रथम एवं तृतीय मतलब इसमें 13 और ये इसमें 13। ठीक है, तो दूसरे और चौथा में, अब ये दूसरा है तो ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा तीसरा, इस तरह से दूसरे और ये हो जाएगा चौथा में क्या हो जाएंगे, तो 11 मात्रा है। ठीक है, दूसरे चौथा में क्या हो जाएंगी, तो 11 मात्राएं होती हैं। इसको बोलते हैं दोहा क्षण। ठीक है, तो श्री गुरु चरण सरोज रज, ये श्री है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। यह है मातृ क्षण के दोहा का उदाहरण। ठीक है, जिसमें पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथा में 11। कुल मिलाकर इसमें मात्रा की संख्या होती है 24। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं और दूसरे और चौथा में 11 मात्राएं। तो कुल मिलाकर कितना होती है, सभी में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए मात्रिक क्षण में दूसरा देखेंगे सोठा चंद। ठीक है, तो सोठा चंद के चौपाई देख लेते हैं। सुनि के वट के बैन, सुनि के वट के बैन प्रेम लटपेटे अटपटे। सुनि के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितय जानकी लखतन लखनतन। देखो इसकी सोठा क्या कहलाता है कि सुनि के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितह जानकी लखन तन। ठीक है, इसमें प्रत्येक में 24 पंक्तियां होती हैं, जिनमें पहला और तीसरा में 11 मात्राएं होती है और दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं। कुल मिलाकर इसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, मतलब इसमें देखो, इसमें पहला और ये तीसरा में क्या होती है, 11 मात्राएं। ये दूसरा और ये चौथा में क्या होती है, 13 मात्राएं। ठीक है, कुल मिलाकर सभी पंक्ति में 24। ठीक है, अब देखेंगे चौपाई। अब देखेंगे तीसरा क्या है, चौपाई देखेंगे। बंदौ गुरुवर पर पदम परागा, बंदौ गुरु पर पदम परागा सुरुचि सुबस सरस उजुरागा। बंदौ गुरु पद पग परागा पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबस सरस उजुरागा। अमिया मुरी में चुस चारू, अमिया मुरी में चुस चारू समन सकल भवरुज परिवार। ठीक है, मतलब बंदौ गुरुवर पद पदम परागा, बंदौ गुरु
पद परम परागा सुरुचि सुबस सरस उजुरागा। देखो, बंद गुरु पर पदम परागट सुरुचि सुबस सरस उजुरागा। अमीय मुरी में चूरन चारू, अमीय मुरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या होती है, इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, सभी में क्या होती है, 16-16 मात्राएं। ठीक है, और कुल मिलाकर ये 16, ये 16, ये 16 और ये 16, मतलब कुल मिलाकर प्रत्येक पंक्ति में क्या हो जाएगी, तो 32-32 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये क्या है, चौपाई में, चौपाई के प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16-16 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक पंक्ति पर कुल मिलाकर तो एक पंक्ति और दो पंक्ति, मतलब ये सभी पंक्ति कुल मिलाकर पंक्ति में क्या होती है, ये दोनों मिलाकर एक पंक्ति, ये दोनों मिलाकर एक पंक्ति। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति पर क्या क्या होती है, 32-32 मात्राएं। ठीक है, अब आगे देखेंगे चौथा रोला। देखो, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ठीक है, तो जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ठीक है, इसकी प्रत्येक पंक्ति पर क्या होती है, 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक में 11 और 13 मात्राएं में यदि अधिक होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में क्या होती है, 11, और दूसरे चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं। मतलब इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है, 11, जिसमें पहले में 11 और दूसरे में 13, कुल मिलाकर क्या हो जाएगी, 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24-24 मात्राएं होती है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अब देखेंगे पांचवा उल्लासा। ठीक है, उल्लासा छंद में क्या होती है, देखो, हे शरण दायिनी देवी, हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका तार है, तू मातृ भी संतान हमें, तू जगनी तू ही प्राण है। ठीक है, ये उल्लासा छंद में क्या कहते हैं कि हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृ भी संतान हमें, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, उल्लासा छंद का एग्जाम्पल है। इसमें इस मात्रक में अर्ध सम छंद होती हैं। ठीक है, इसमें विषम में क्या होती है, 15, और सम में होती है 13 मात्रा। ठीक है, 13 मात्राएं। इसकी विषम में क्या होती है, 15-15 मात्राएं होती हैं, और सम में क्या होती है, मतलब देखो, इसकी विषम मतलब ये पहला है तो पहला में 15, ये पहला में 15, दूसरा के 2 मतलब सम, तो इसमें क्या होती, 13, ये भी 13, कुल मिलाकर के आ जाएगी 28, कुल मिलाकर क्या हो जाएगी 28 और 28 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो किसमें, उल्लासा में। तो क्या है उल्लासा, हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। ठीक है, आगे देखेंगे कुंडलियां 6, कुंडल 6 देखेंगे, छठवा कुंडलिया 6वां में देखेंगे, दौलत पाए न की जय, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को, चंचल जल दिनचारी को ढाऊ न रहन निदान, ढाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस ली जाए, मीठे वचन सुनाए, विनय सबही की जाए। कह गिरिधर कबीराय, कह गिरधर कबीराय, अरे यह सब घर दौलत पाहु नसी दिनचारी,
पाहुनेसी बिनचारी रहत सब ही की दौलत, रहत सब ही क्या दौलत। ठीक है, अब इसमें देखो, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ढाऊ न रहत निदान। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोहा है, और बाकी जो अंतिम जो 14 है, सॉरी 4 है, वो क्या है, रोला है। तो दोहा छंद है ये दोनों, और इसमें क्या है, रोला छंद है। तो दोहा रोला मिलाकर क्या बनते हैं, कुंडलियाँ बनती हैं। दोहा रोला मिलाकर क्या बनती है, कुंडलियाँ। ठीक है, इसमें प्रत्येक में क्या होती है, 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक पंक्ति में क्या होती है, 24-24 मात्राएं। ठीक है, किसमें, कुंडलिया में। ठीक है, तो दोहा रोला से मिलकर क्या बनती पूछते थे, तो कुंडलिया भी कुंडलिया बनते हैं। इसमें पहला और दूसरा पंक्ति क्या है, दोहा होती है, और तीसरा से पूरा क्या होती है, तीसरा से पूरा छठवां तक क्या होती है, रोला होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, पहले देख रहे थे मात्रिक छंद, अब देखना है वर्णिक छंद। ठीक है, तो वर्णिक छंद में देखेंगे सवैया छंद। वर्णिक छंद के में पहला पार्ट देखेंगे सवैया छंद। तो देखिए सवैया छंद में क्या है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ परी को तजी डारा है, पर राजती हूँ परी को तजी डारा है, तजी डारो सारी। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ परी को तजी डारो, आठों सिद्धि नवा निधि, आठों सिद्धि नवा निधि को सुख नंद की गाय चराओ बिसाओ, को सुख नंद की गाय चराए बिसारा। रस खानी कबो न कबो इन, रस खानी कबो इन आखिन ते ब्रज के वन बाण तड़ाग निहारो। रस खानी कबो इन आँखि ते ब्रज के वन बाण तड़ाग निहारो। कोरिन वे कल घात के धाम, कोरिन वे कल घात के धाम करिल के कुंजन अपर बारम। ठीक है, ये वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों से मेल रहता है। ठीक है, ठीक, ये वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है, तो 22 से 26 होते हैं मात्राएं होती है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है, 22 से 26 मात्राएं होती है। इसको थोड़ी पढ़ने में कठिनता होती है। ठीक है, देखो एक बार और देख लेते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ परी को तजी डारा, आठों सिद्धि नवा निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारा, को सुख नंद की गाय चराए बिसारा। रस खानी कबो इन आखिन ते ब्रज के बन बाण तड़ाग निहारा, कोरिन के कल घात के धाम करिल के कुंजन अपर बारम। ठीक है, इसमें पर ये वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है, 22 और 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसी वर्णिक छंद का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो इसी वर्णिक छंद का दूसरा है मनहरण या वित्त, मनहरण या वित्त छंद। ठीक है, तो चलिए हम मनहरण या वित्त छंद देखेंगे। तो इसका यहाँ पर देखते हैं। सहज विलास हास पीप की हुलास ताजी, दुख के निवास प्रेम पास पादियत है। सहज विलास हास पीप के हुलास ताजी, दुख के निवास प्रेम पास पादियत है। ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ण में 16 और 15 मात्राएं होती है, जिनमें पहले में 8-8 और दूसरे में 8-7। ठीक है, जिसके अंतिम वर्ण को क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। जिसके अंतिम वर्ण को क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वर्णिक छंद का। देखिए तीसरा देखते हैं इसमें मंद क्रांता। वर्णिक छंद में देखेंगे मंद क्रांता तीसरा। देखिए पहले इसमें देखेंगे फूल डाली सुकु सुमई, फूल डाले सुकु सुकुमई, टिप की देख है आँखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे। ठीक है, मंद्रकांता में क्या देखते हैं कि फूली डाले सुख सुखमयी, टीप की देख आँखें,
आ जाती है मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे। ठीक है, इसमें प्रत्येक वर्ण में क्या होती है, 16 वर्ण होती है। ठीक है, सॉरी, इसमें प्रत्येक में 16 वर्ण होते हैं, जिसमें लास्ट में 10 अंतिम चरण में क्या होती है, 10 और 17 पर यति होती हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक वर्ण पर 16-16 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसकी अंतिम पर क्या होती है, तो 10वें और 7वें पर 10 और 7 पर यति होती हैं। ठीक है, चौथा देखेंगे आगे। हाँ, एक और बताना भूल गया था, और इसमें भगड़ यगड़ नगड़ आदि चौपाई या से रिलेट होते हैं। ठीक है, मतलब भगड़ नगड़ यगड़ आदि होते हैं। ठीक है, वे चौथा देखते हैं। चौथा मालिनी, मालिनी वर्णिक्षण, मालिनी वर्णिक्षण। ठीक है, तो देखो, पल पल में जिसके पंथ को देखता था, पल पल में जिसके पंथ को देखता था, सॉरी देखती है ना, पल पल में जिसके पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। मतलब पल पल में जिसके पंथ को देखती थी, मतलब उसके राह को देखती है, बोलती रहती हैं। निस दिन मतलब निरंतर उसके ध्यान में बिताती रहती हैं। ठीक है, यह है मालिनी का वर्णिक्षण। इसमें कुल 15 वर्ण होती हैं, जिसमें अंतिम 5 और 8 में क्या होती है, वर्णों पर यति गति होते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो जाता है छंद।